तो बच्चों तबाही मचाने वाला भाई साहब, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, संस्कारी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। स्ट्रेटेजी इसके बिना तो भाई मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर आए या नहीं आए, आपने कितना पढ़ा है। लेकिन अभी भी अगर इस स्ट्रेटेजी से आप स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, तो भाई 100% गारंटी है, 100% कि आप अभी से भी पढ़ोगे तो आप स्कोर कर लोगे। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी कि हमें ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बिना तो भाई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी क्या है। देखो भाई, हम सबको पता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है हमारा, जिसमें 80 मार्क्स का क्या होता है हमारा थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल। हमें अपने थ्योरी पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल भाई स्कूल पे डिपेंड है, असाइनमेंट में क्या किया है, लेसन वेसन जो भी आपने किया है, ठीक है, यूनिट टेस्ट कैसा दिया है वो आपकी मर्जी है, समझे। हमें फोकस करना है अपने 80 मार्क्स वाले पे भाई। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान दे, पहले बुक्स पे फोकस करना है। पर बुक्स के अंदर हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। यह मत समझना कि पार्ट 1 अच्छा है, पार्ट 2 बुरा है, पार्ट 2 अच्छा है, पार्ट 1 बुरा है, नहीं भाई। ठीक है, कुछ बुरा अच्छा नहीं होता है। क्या करना है आपको, एक ही चीज करना है बढ़िया सा, क्या कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है बस। कहने का मतलब है, मान लो कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन में, ठीक है, हमारे पास 200 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। कितने क्वेश्चन है, 200। तो हमें क्या करना है, सोचो क्या करना है, हमें 200 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। किस पे फोकस करना है, 60 to 70 क्वेश्चंस के ऊपर बस। मतलब एनसीईआरटी के अंदर मेरा मानना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 60 to 70 क्वेश्चन ही होते हैं, समझे। हमें बस इस पे फोकस करना है। तो कहने का मतलब बुक्स के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड बड़ा क्वेश्चन है, आपको बस वही बार बार प्रैक्टिस करना है और करना भी नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड क्या है भाई, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 इयर्स कर लो, काफी है यार, 10 इयर्स मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इयर्स पीवाईक्यू भी अगर आप अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत ज्यादा ही। बस एक कंडीशन है कि साथ में नोट्स भी बनाओ। क्या बनाओ, साथ में नोट्स। बच्चे मैथमेटिक्स में नोट्स बनाते नहीं है, पता नहीं मैथमेटिक्स को क्या समझते हैं लोग यार, हम कर लेंगे हो जाएगा। नहीं भाई, कर लेंगे हो जाएगा नहीं, करना पड़ेगा और होगा ही होगा, तभी तो काम होगा। ठीक है, तो भाई 5 इयर्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो और नोट्स भी बनाओ। नोट्स का मतलब होता है कि क्या ट्रिक्स यूज हुआ है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस यूज हुआ है, और सुनो क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नोट्स के अंदर ये लिखो, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके यही काम आएंगे, बुक्स काम नहीं आएगा, या बड़े बड़े पीडीएफ काम नहीं आने वाले हैं। जो आपने नोट्स बनाए थे वही तो काम आएगा आपके, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं, समझे ना। तो बेटा खुद के नोट्स ही लास्ट में काम आएंगे, कोई कितना भी कुछ कर ले। चलो और देखते हैं क्या काम है। सेल्फ पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, सेल्फ पेपर प्रैक्टिस क्या होता है समझाता हूं। मान लेते हैं आपने एक पेपर लिया, एक पेपर ले लिया आपने प्रीवियस ईयर का, 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया, और आपने बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, प्री बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको क्या करना है, घर पर 2.5 आवर टाइम लगाना है। एग्जाम में आपको 3 आवर प्लस 15 मिनट अलग से मिलते हैं ना, यहां पे लगाना 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 आवर का टाइम लगाकर आपको इस पेपर को खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, कि चीटिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कि अपने आप को चीटिंग कर रहे हो भाई तुम, ठीक है, समझ रहे हो। दुनिया में याद रखना बेटा, किसी को भी बेवकूफ बनाना, अपने आप को कभी भी बेवकूफ मत बनाना, ठीक है, वरना काम उधर ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, समझे। तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से। ऐसे आपको करने हैं,
एटलीस्ट 3 पेपर है। मेरे टाइम पे मैंने 12 पेपर 12 पेपर्स मैंने प्रैक्टिस किया था, तब जाके मेरे 12th में अच्छे नंबर आया है, समझे। तो आपको बस 3 पेपर ही करने हैं, वो काफी होगा, ठीक है। 80 में से 70 75, 80 में से 80 भी स्कोर हो जाएंगे। एटलीस्ट 3 बोला मैंने, एटलीस्ट 3, ठीक है। तो 3 पेपर आपको प्रैक्टिस करना है 2.5 आवर का टाइम लगाकर, फिर साथ में आपको उसको चेक भी करना है खुद से, सेल्फ चेक। अब सेल्फ चेक का फायदा क्या है? अरे चेक की स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने यार, इंग्लिश कमजोर हो गई मेरी, ठीक है। ध्यान देना। सेल्फ चेक का मतलब क्या होता है? सेल्फ चेक का यह मतलब होता है कि आपने भाई उसको एक एज ए टीचर, पहले आपने एज ए गुड स्टूडेंट की तरह उस पेपर को सॉल्व किया, अब एक एज ए गुड टीचर की तरह आप उसको चेक कर रहे हो। अब देख रहे हो कितनी मैं गलतियां करता हूं, कितनी सिली मिस्टेक्स होती है, आंसर शीट में कैसा है, मैंने कैसे आंसर लिखा है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों को आप नोट करना, समझना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब आप 3 पेपर कर लोगे ना, कसम से प्रॉमिस, जब आप बोर्ड में बैठोगे तो वो गलतियां दोबारा आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक पेपर को पूरा सॉल्व किया, फिर आपने उसको चेक किया, वो गलतियां पहले ही कर चुके हो ना, पहले ही कर चुके हो, तो दोबारा तो गलती होगी नहीं ना, समझे। काम बनेगा, काम बनेगा। अब लास्ट में क्या देखते हैं? व्हाट शुड बी स्टडी फॉर द पास, ठीक है। पास होने के लिए क्या करे भाई, क्या करे पास होने के लिए, क्या करे क्या करे? तो बेटा देखो, पास होने के लिए 2 चीज कर सकते हो। पहला, बुक के सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ये एग्जाम्पल आपको 80 में से 25 to 30 मार्क्स दे देगा आउट ऑफ 80। सेकेंड है, बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे 30 आउट ऑफ 80। लास्ट 2 PYQ सॉल्व कर लो भाई, 2 PYQ, जिससे आसानी से यहां से आपको 15 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। तो आपको ये तीनों ही करके जाने हैं, सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए। अब बोलोगे सर पास होने के लिए मुझे 80 में से चाहिए 28 27, आपने तो यही दिलवा दिया था, क्यों ना मैं सिर्फ एग्जाम्पल कर लूं? नहीं बेटा, पूरा एग्जाम्पल अगर करके जाओगे तो क्या आप में तो दम है या है कि सारे एग्जाम्पल अच्छे से कर लोगे, कि आप 25 के 25 मार्क्स ले लोगे, है ना। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो डेडिकेशन के साथ मेहनत करते ही करते हैं, ठीक है। मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, मुझे कमेंट करते हैं भाई व्हाट्सएप पे, मुझे डाउट्स भेजते हैं, बताओ बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ने को तैयार है, डाउट्स भेजते बच्चों को, मैं डाउट्स एक लेक्चर बना के भेजता भी हूं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ पास, तो भाई ये कर सकते हो, बुक के एग्जांपल्स कर लो, जिससे 25 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो बुक के, एक 30 मार्क्स वहां से मिल जाते हैं, और 2 PYQ कर लो सॉल्व अच्छे से 15 मार्क्स। अगर इन सबको कर ले तो आसानी से आप 40 to 50 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे यार, इजीली। सिर्फ पास होने के लिए ये करना है, सिर्फ पास होने के लिए, समझो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी से भी शुरू करोगे ना तो ये सिलेबस मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर का नहीं है, समझे। और देखते हैं भाई अपने को क्या समझना है आगे। सर क्या आप हमें नोट्स, PYQ, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर प्रोवाइड करोगे? तो देखो बेटा, मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर रहा हूं, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डालता हूं हर लेक्चर के वीडियो में, अपने नहीं, हर वीडियो लेक्चर नहीं, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है बात, ठीक है। तो नोट्स मैं लिंक में डाल देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना। PYQ मैं देखो, PYQ तो मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूं, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा 2 to 5 मिनट का हमेशा वीडियो में डालता रहता हूं, जहां पे PYQ लिखा होता है, कितने मार्क्स का आता है, बहुत ही चीज, अच्छा चीज है वो भी करोगे तो काम बन जाएगा। रही बात क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक मैंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर संस्कारी क्वेश्चन बैंक भाई मुनील सर को बनाकर दे दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भाई, मतलब मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस का सबसे बढ़िया कंटेंट है वो, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया कंटेंट तो भाई कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कंटेंट मैंने दिया है कि भाई मुनील सर को दिया है कि जाओ सर आप बच्चों को दे दो ये कंटेंट, ठीक है। तो उन्होंने कोई रक्षक बैच स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसमें भी मेरा बुक का वो आएगा, ठीक है, और अलग से भी वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको ये क्वेश्चन बैंक का। साथ में
मैं फ्यूचर में लाने वाला हूं सैंपल पेपर, बहुत जल्दी आएगा सैंपल पेपर। अगर जिंदगी में आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर आपने सिर्फ सैंपल पेपर भी पढ़ लिया, सिर्फ सैंपल पेपर भी कर लिया ना, तो भाई एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से 60 मार्क्स, 2 बार प्रैक्टिस करने पे 70 और 3 बार प्रैक्टिस करने पे वो 80 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ वो सैंपल पेपर। लेकिन सैंपल पेपर भी इतना आसान नहीं होता है ना, आपको उसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चैप्टर का, समझ रहे हो? तो ये सब रही कहानी है। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, भाई कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बोल सकता है कि सर मुझे डाउट है, कमेंट कर देना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा। भाई साहब मैं हर बच्चे को रिप्लाई देता हूं, ठीक है, टाइम टाइम पे आते आते। क्लियर हो गया? तो देखो बेटा, मेहनत करना है, अगर मेहनत करने वाले हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो? मेहनत करने वाला इंसान ना जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फल मिलता है, समझ रहे हो ना बात? देखो, है ना? हाँ, तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।